एक बार फिर से मैं गणित पेपर 2026 23 फरवरी 2026 वाला जो कंडक्ट हुआ था यूपी बोर्ड 324 सीएक्स का 9वें का मैं आज सेकेंड पार्ट यानी कि खा वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ बी पार्ट। और बी पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड भी था। बी पार्ट का पहला पार्ट क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में रहेगा डीएक्स। स्टूडेंट जैसे देखने से ही पता चलता है हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स एक्स को हमें कुछ मानना पड़ेगा। जैसे मुझे नीचे वाला ये अंश जो हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो मुझे मिल जाएगा और इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। आप देखिए लेट या माना माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो यहां से आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण एक का x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट का मैं अवकलन करूंगा तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होगा 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इतने के जगह पे डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में डी एक्स की जगह पे डी टी मैं रख सकता हूँ। तो ये मेरा जो इंटीग्रेशन था वो चेंज हो गया। एक्स के जगह पे मैं रख सकता हूँ साइन टी और साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना है, ये टी इंटू साइन टी में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट इजिली। अब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के खंडशः समाकलन के द्वारा इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद मुझे ये वाला रिजल्ट मिला, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका यूज कर लिया। अब इसको मैं इलेट से आप एक कंसेप्ट जानते हो, अगर किसी का मतलब मल्टीपल वैल्यू आता है इंटीग्रेशन में तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, वहां पे इलीट का यूज करके उसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान सकते हो। तो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट ये समझ में आया होगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक फार्मूला होता है, उसी का मैंने क्या किया है यहाँ पे यूज किया है। साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस टी होता है, बट साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस टी होता है। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इसके नाते स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी और माइनस यहाँ टी का 1 हो जाएगा। 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर साइन का मैं करूं तो यहाँ पे cos t हो जाएगा dt हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएंगे cos t प्लस, और ये क्या हो जाएगा, हाँ ये फिर से हो जाएगा cos t। स्टूडेंट अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, ये केवल मैंने माइनस साइन इधर निकाला है। अब यहाँ पे आगे आप देखोगे माइनस टी कॉस टी माइनस टी कॉस टी प्लस, अब अगर मैं cos t का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये आएगा sin t स्टूडेंट, और एक ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके नाते एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, उसको बोलते हैं c। अब ये तो फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट, इसके लिए आपको t की वैल्यू रखना पड़ेगा। t इक्वल टू है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x cos, cos की जगह पे और t के जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स x रखना पड़ेगा स्टूडेंट, प्लस साइन टी की जगह पे मुझे रखना पड़ेगा x प्लस सी।
बट इतने से भी काम नहीं चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉस है और यहाँ साइन इनवर्स एक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूंगा। कॉस इनवर्स यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टी, और क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने माना है टी, तो साइन टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स। साइन टी इक्वल टू एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनियस होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वन हो गया। अगर मैं बेस निकालूंगा तो स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं कॉस की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, कॉस टी इक्वल टू क्या आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनियस आ जाएगा स्टूडेंट वन। तो यहाँ पे टी इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, टी। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आप टी लिख सकते हो, प्लस एक्स प्लस सी। एक्स वाली वैल्यू को मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस टी की जगह पे मैं इतनी वैल्यू पुट करूंगा, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। स्टूडेंट अब देखिएगा आगे, x माइनस साइन इनवर्स x, ये कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी। इसको रीअरेंज कर लेंगे, x माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में dx। तो ये पूरा प्रोसेस सेलेक्ट किया। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान रखना होगा आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप इसको इजीली टैकल कर पाओगे। यहाँ से वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स टी के जगह पे मैंने रखा था, बट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी ही रखो, क्योंकि ये आपकी वैल्यू, जो आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से, टी इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप रखोगे, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।